Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for competitive exams, and I Pragya Pandey welcome you all to our very special series on daily news review. So without wasting any time, let's see what is in the news. पहली न्यूज़ बात करिए, सेंटर ने अप्रूव कर दिया है कलाइगनार पैन मॉन्यूमेंट को, जो कि बनने वाला है बे ऑफ बंगाल में। देखिए बहुत सारी इश्यूज़ आ रहे थे इस मॉन्यूमेंट को बिल्ड करने में। ये एक तरीके का ट्रिब्यूट है एम करुणानिधि, जो कि बहुत इन्फ्लुएंशियल फिगर रहे हैं तमिलनाडु और द्राविडियन पॉलिटिक्स में, जो प्रेसिडेंट रहे थे डीएमके के लगभग 1969 से लेकर 2018 तक, एंड ऑल्सो ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु फॉर द 5 टर्म्स बिटवीन 1969 एंड 2011। इन्हीं को लेकर ये मॉन्यूमेंट यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो फाइनली जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, इन्होंने इसकी कोस्टल रेगुलेशन जोन ने अप्रूव कर दिया है इस मॉन्यूमेंट के कंस्ट्रक्शंस को विथ सर्टेन कंडीशंस, जो कि ग्रीन ट्रिब्यूनल वगैरह को लेकर बात कर रहा है। हमें समझना क्या ज़रूरी है, हमें जानना ज़रूरी है कलाइगनार पैन मॉन्यूमेंट कहाँ बनाया जा रहा है। मरीना बीच के पास चेन्नई में बे ऑफ बंगाल में इसे इस्टेब्लिश किया जा रहा है। देखिए ये एक प्रपोज्ड ऑफशोर मेमोरियल है, जैसा मैंने आपको बताया, जो ऑनर करेगा लेट चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु मिस्टर एम करुणानिधि को। ठीक है, जो एक बहुत ही अच्छे पॉलिटिक एक नेता माने जाते हैं, एक राइटर, पोएट और ओरेटर भी माने जाते हैं। दिस मूवमेंट विच विल बी शेप्ड लाइक अ जाइंट पैन, एज यू कैन सी हेयर, दिस इज द इमेज, will be shaped like a giant pan, will symbolize his contribution towards the Tamil literature, culture as well as his political legacy। ये प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया था 2022 में और एक्सपेक्ट किया जा रहा था तब से कि लगभग 81 करोड़ की लागत में और 8,551 स्क्वायर फीट की जगह पर बे ऑफ बंगाल में लगभग 360 मीटर ऊंचा मरीना बीच चेन्नई में इसको यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा, एज यू कैन सी इट हेयर। की फीचर्स की बात करें तो ये मॉन्यूमेंट फीचर करेगा रीजनल मोटिव्स को, आर्किटेक्चर को, डिज़ाइंस को, जो तमिल हिस्ट्री हेरिटेज को बताते हैं, और इसी को यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर गार्डन से भी सराउंड किया जाएगा। ये पैन मॉन्यूमेंट एक रिप्रेजेंटेशन है करुणानिधि के अचीवमेंट का, जो उनके लिटरेचर रही हैं, पोएट्री रही हैं, और जो उन्होंने थिएटर में जो कंट्रीब्यूशन दिए हैं। यूजुअली जिसे हम इयाल, इज़ाई और नागदम बोलते हैं, जो कि 3 फंडामेंटल पिलर है ऑफ बोथ एंशंट एंड कंटेम्प्रेरी तमिल लिटरेचर के। इसी के अलावा आप देखेंगे तो ये इसका जो डिज़ाइन है ये वीणा पर बेस्ड है, जो कि एक ट्रेडिशनल कैर्मेटिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो कि हाथ से बनाया जाता है तमिलनाडु में विद एक्सट्रीम प्रिसीशन। द थुम्बा इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट द पैन, एज यू कैन सी हियर, पैन पेडेस्टल, द नेक पोर्शन ऑफ द लॉन्ग ब्रिज जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। द म्यूजिक होल्ड्स अ पैन स्टैचू एंड अ पैक द टेंसाइल कैनोपी सीटिंग ऑन द ब्रिज, दैट यू कैन वेरी क्लियरली सी हियर। द डिज़ाइन फॉर द लैंडस्केप गार्डन ऑन द मेमोरियल पेडेस्टल इज इंस्पायर्ड बाय द सिक्कू कोलम, जो कि एक ट्रेडिशनल ड्राइंग है विच वॉज मेड बाय द तमिल वुमेन इन देयर होम्स, इन विच अ जियोमेट्रिक शेप इज क्रिएटेड लाइक इस तरीके के डॉट्स या सर्कल्स यहाँ पर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसा हम बात कर रहे थे एम करुणानिधि के बारे में, तो ही वॉज ऑल्सो नोन एज कालिग्नर, मतलब आर्टिस्ट इनको बोला जाता था। ही रोट मोर देन 100 बुक्स, बहुत सारे नोवेल, शॉर्ट स्टोरी, बायोग्राफी, एसेज और मेमोरियल इन्होंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ही ऑल्सो पेंड सेवरल प्लेज एंड स्क्रीन प्लेज फॉर द तमिल सिनेमा and was a renowned speaker and leader of Dravidian movement। पैन मॉन्यूमेंट की बात करें तो ये ट्रिब्यूट है, लेकिन इसके बहुत सारे क्रिटिसिज्म हमें देखने मिल रहे थे, जिसकी वजह से ये वापस से चर्चा में आया था। माना जा रहा है कि ये जो मॉन्यूमेंट यहाँ पर बनाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं पोटेंशियल इकोलॉजिकल डैमेज यहाँ पर क्रिएट कर सकता है बे ऑफ बंगाल के रीजन में, कोस्टल जोन के अंदर में। दे हैव ऑल्सो क्वेश्चन द नीड ऑफ सच अ कॉस्टली एंड एक्स्ट्रावेगेंट प्रोजेक्ट एट अ टाइम, जब स्टेट में और आप देश में देखेंगे बहुत सारी सोशल और सेवरल डेवलपमेंटल चैलेंज है, वहाँ पर भी इसके कुछ स्टेटस हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, जहां बात की जा रही है ट्रेड यूनियंस की। दे हैव बॉयकॉटेड G20 मीट ओवर BMS अपॉइंटमेंट एज द चेयर।
देखिए हुआ क्या है, लगभग 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस इन्होंने बॉयकॉट कर दिया है G20 की मीटिंग को यहाँ पर। कारण क्यों, जो यहाँ पर पटना में होने वाली थी, ये अनहैप्पी हैं बिकॉज जो सेंटर का एक डिसीजन है अपॉइंट करने का RSS सपोर्टेड ट्रेड यूनियन भारतीय मजदूर संघ एज द चेयर ऑफ द L20, और इसी की वजह से ये चर्चा में बना हुआ है। हमें जानना क्या ज़रूरी है, हमें पॉलिटिकल मुद्दा नहीं पढ़ना है, हम जानते हैं इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फ्रेंस के बारे में। देखिए इसी के साथ एक और चीज़ याद रखें, यहाँ पर जो CTUs थे, जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन थी, उन्होंने कंप्लेन किया है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन होता है उसको चेयर किया जाता है बाय द L20 मीटिंग एंड द BMS वाज नॉट अ मेंबर ऑफ ITUC। ITUC क्या है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 2006 में ताकि प्रमोट किया जा सके ट्रेड यूनियन मूवमेंट को। ये रिप्रेजेंट करता है 176 मिलियन वर्कर्स को, जो कि लगभग 161 कंट्रीज़ में अलग अलग टेरिटरीज़ में काम कर रहे हैं। मिशन क्या है, प्रमोट करना और जो वर्कर्स हैं उनके राइट्स और इंटरेस्ट को यहाँ पर प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना, एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन के थ्रू बिटवीन दी ट्रेड यूनियंस। ये एक तरीके से ग्लोबल कैंपेनिंग भी करते हैं, एडवोकेसी भी करते हैं विद इन दी मेजर ग्लोबल इंस्टीट्यूशन। वहीं अगर हम इनकी एक्टिविटी के मेन एरियाज़ की बात करें तो दे वर्क फॉर द ह्यूमन राइट एंड द वर्किंग कंडीशन ऑफ द वर्कर्स एंड द वर्किंग कंडीशन ऑफ द वर्कर्स। दे टॉक्स अबाउट द इकोनॉमिकल कंडीशन, सोसाइटी एंड द वर्क प्लेस कैसा है, किस तरह की क्वालिटी है, क्या सुविधाएं हैं, क्या इक्वालिटी है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन तो कहीं पर नहीं हो रहा, और इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी को लेकर ये काम करते हैं। इसको गवर्न करने के लिए 4 ईयरली वर्ल्ड कांग्रेस, एक जनरल काउंसिल और एक एग्जीक्यूटिव ब्यूरो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। इट वर्क्स क्लोजली विद द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड विद सेवरल अदर यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये हमें देखने मिलेगा बेल्जियम में। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं, जहाँ बात की जा रही है कैंसर ड्रग को भी मेडिसिन पेटेंट पूल के अंदर लाने की बात कर रही है। देखिए एक मूव यहाँ पर लिया गया है जहाँ पर कुछ सर्टेन जो ड्रग्स हैं कैंसर से रिलेटेड, उनको सस्ता बनाने के लिए और एक्सेसिबल बनाने के लिए मेडिसिन पेटेंट पूल का पार्ट मेडिसिन पेटेंट पूल यहाँ पर साइन करने की बात की जा रही है, जहाँ पर एग्रीमेंट किया जाने वाला है इंडिया बेस्ड कंपनीज यूजिया, Hetero and the Dr. Reddy's laboratory along with the Indonesian firm Brighton Gene to make these generic version of the drug more accessible. Alright, now the questions come कि आखिर ये मेडिसिन पेटेंट पूल काम कैसे करता है। देखिए जिसने भी यहाँ पर इसको खोजा है वो इसको होल्ड करते हैं, सबसे पहली बात। अब ये लाइसेंस क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के थ्रू इसको नहीं रखा जाता है, बट इस तरीके की जो मेडिसिन्स हैं इन्हें इजी बनाने के लिए और मैक्सिमम लोगों तक इसके बेनिफिट पहुंचाने के लिए ये लाइसेंसर्स ये क्या करते हैं, इस मेडिसिन को पूल करते हैं और इसको सब लाइसेंस इसके डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं फॉर दी जेनेरिक मैन्युफैक्चरर्स। Now what these generic manufacturers do, they work under this supervision of the government और यहाँ पर इन मेडिसिन को लोगों तक पहुँचाया जाता है। ऑल राइट, रिटर्न में क्या होता है, इनको मिलता है रॉयल्टी एंड दिस इज हाउ दिस सिस्टम वर्क। ओके, मेडिसिन पेटेंट पूल एक यूनाइटेड बैक्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको फाउंड किया गया था 2010 में। ये बेस करता है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। ऑल्सो इट्स अ पब्लिक हेल्थ ड्रिवन बिजनेस मॉडल जो एम करता है लोअर प्राइजेस of different medicines like HIV, tuberculosis, hepatitis C medicines and facilitates the better development के लिए ये काम करता है। इसका गोल है इम्प्रूव करना, एक्सेस करना जो अफोर्डेबल मेडिसिन्स होती हैं, चाहे आप HIV के बारे में बात करें, हेपेटाइटिस सी के बारे में बात करें, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बात करें, जो लो और लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ होती हैं उन तक इनको एक्सेसिबल बनाना, और इसी के अंदर देखिए कैंसर की मेडिसिन्स को भी शामिल किया जा रहा है। इकोनॉमिक रिसर्च फाइंड किया है एविडेंस कि इस तरीके से जो पूल होती है वो जेनेरिक
डिफ्यूजन को यहाँ पर और इनोवेशन को आगे बढ़ाने में मदद करती हैं। अब देखिए पेटेंट पूल करने के यहाँ पर फ़ायदे क्या हैं। देखिए पहली बात तो ये इंश्योर करता है, एक मेथड है जिससे एग्रीगेट और डिसएमिनेशन ऑफ इनोवेशन यहाँ पर किया जा सकता है। दे आर यूजुअली इफेक्टिव इन द एग्रीगेटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड लाइसेंसिंग पेटेंट रिलेटेड टू स्पेसिफिक एरियाज ऑफ टेक्नोलॉजीज। इन पूल्स की मदद से यूजुअली मैनेज किया जाता है बाय दिस, दे यूजुअली मैनेज बाय द सेंट्रल एजेंसी एंड द पेटेंट्स विच बिकम द पार्ट ऑफ द पूल आर रेडिली मेड अवेलेबल फॉर द लाइसेंस ऑल्सो। सो इसी के साथ आपने देखा होगा कोविड-19 के टाइम पे इस तरीके की पूलिंग सिस्टम की बात की गई थी और आगे इस तरीके की पूल्स होना बहुत ज़रूरी है सो दैट मैक्सिमम medicines can be provided to the different sectors very easily. Moving on to the next news, बात की जा रही है मत्स्य 6000 की। देखिए अभी आपने सुना होगा एक सबमरीन जो यहाँ पर टाइटैनिक को देखने के लिए गई थी, वो उसका एक बहुत दुर्घटना यहाँ पर हो गई। उसको देखते हुए बहुत सारे जो मेजर्स हैं, इंडिया का अपना एक जो प्रोटोटाइप है मत्स्य 600 सबमरीन का, जो आपको यहाँ इमेज में दिख रहा है, उसमें कुछ चेंजेस ऑफ बदलाव भी किए गए हैं। सो व्हाट इंडिया इज डूइंग, साइंटिस्ट इन इंडिया दे आर प्रिपेयरिंग टू अंडरटेक अ सिमिलर डाइव इन द इंडिजीनियस व्हीकल लेट नेक्स्ट ईयर that has multiple backup safety measures for the crew are already in place, though there may be review of the safety system because of the recent incident. But the Titan, which previously ferried tourists to the wreck of the Titanic, buried 3,800 meters in the North Atlantic, and because of that it has lost contact with the surrounding area. ऑलराइट, तो हमें बात करनी है मत्स्य 6000 के बारे में। देखिए मत्स्य 6000 एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड मैन्ड सबमर्सिबल व्हीकल है। मत्स्य 6000 व्हीकल इज बीइंग डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। ये फैसिलिटेट करेगा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज को डीप ओशन एक्सप्लोरेशन करने के लिए। इसके अगर हम एंडोरेंस की बात करें तो ये 12 आवर्स का है। ऑपरेशनल पीरियड इसके जो आपको देखने मिलेंगे वो 96 आवर्स तक इमरजेंसी केसेस में देखे गए हैं, बढ़ाए जा सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट के रिलीज डेटा के अनुसार हमें पता चलता है। इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट यूनिक मैन्ड ओशन मिशन एंड इज़ अ पार्ट ऑफ रुपीज़ 6000 करोड़ डीप ओशन मिशन। Manned submersible will allow scientific personnel to observe and understand unexplored deep sea areas by direct intervention. It will also boost the central government vision of the new India, जो कि ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करने के बारे में बात करता है। अगर हम इसके डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें टाइटेनियम एनक्लोजर आपको देखने मिलेगा। टाइटेनियम केजिंग ऑन द फ्रंट एंड द बैक इस पे की गई है। वहीं आप देखेंगे तो सिंथेटिक फोम यहाँ पर यूज़ किया गया है। इट बेसिकली दिस सबमरीन इज इक्विप्ड विद दी this submersible, not submarine, is equipped with the synthetic foam, a floating device that helps determine its location even if it cannot resurface, which is extremely very good. इसी के बाद आपको देखिए एक चीज़ याद रखनी होगी विच इज़ दी समुद्रयान मिशन। समुद्रयान एक मेगा मिशन है जिसको ओशन सी के लिए एक्सप्लोरेशन के लिए बनाया गया था 2021 में। ये एम करता है डेवलप करने के लिए सेल्फ प्रोपेल्ड मैन्ड सबमर्सिबल टू कैरी 3 ह्यूमन बीइंग टू अ वाटर with the depth of 6000 meter and that is why it names the मत्स्य 6000। ठीक है, वहीं ये कैरी करता है ओशन एक्सप्लोरेशन को ऑफ नॉन लिविंग रिसोर्सेज सच एज पॉलीमेटेलिक मैग्नीज नोड्यूल्स, गैस हाइड्रेट्स, हाइड्रोथर्मल सल्फाइड्स एंड कोबाल्ट क्रस्ट लोकेटेड एट द डेप्थ बिटवीन 1000 and 5500 मीटर्स। यहाँ पर 2 इमेज हैं जो मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लगाए हैं, आप इसको देख सकते हैं हाउ दिस गोना वर्क। ओके, ये आपका डिगिंग द डीप कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको देखने मिलेगा।
वहीं आप देखेंगे डीप ओशन मिशन, वो आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस पूरे डिस्कशन का PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल राउज एकेडमी पर जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, डिस्कसिंग द नेक्स्ट न्यूज़, जहां बात की जा रही है डोरवे टू एन एंटरप्रेन्योरल यूनिवर्सिटी। देखिए, नए तरीके का नॉलेज आज आपको देखने मिल रहा है, जहां पर अलग अलग डिसिप्लिन, अलग अलग स्ट्रीम्स आपको देखने मिल रही हैं। एक जॉइंट एंड इनोवेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है। यूनिवर्सिटी सिस्टम हमेशा एक किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ आगे आते हैं। पिछले कुछ सालों में हमने देखा एक मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी सिस्टम जो है वो आपको यहाँ पर देखने मिलेगा, जैसे बायोकेमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंसिंग, जो कि आप देखेंगे डजन्स ऑफ नए नए सब डिसिप्लिन्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जनरेटिव AI, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो वहीं हम अगर बात करें तो मॉडर्न यूनिवर्सिटी सिस्टम को एक्सेलरेट और ग्रोथ करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरीके के इनोवेशनल प्रोजेक्ट्स, इस तरीके के इनोवेशनल डिमांड से आप देखेंगे जो अकेडमिक्स और इंडस्ट्रीज़ दोनों हैं वो यहाँ पर एक साथ मिलकर एक नई इकोनॉमी और इंटेलेक्चुअल वैल्यू को यहाँ पर इस्टेब्लिश कर सकती हैं। अगर हम एक न्यू फेज़ की यहाँ पर बात करें तो ये जो जॉइंट एंटरप्राइज होगा एकेडमिक्स और इंडस्ट्री का, ये एक इनोवेशन को प्रमोट करेगा, विच विल लीड टू न्यू प्रोडक्ट्स, नई सर्विसेज, प्लेटफॉर्म्स और पेटेंट्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ पर होगा क्या, इस नए फेज़ के साथ आप देखेंगे एक नेक्स्ट पॉसिबल एवोल्यूशन आपको यूनिवर्सिटीज़ का देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर एंटरप्रेन्योरल यूनिवर्सिटीज़ आप देख सकते हैं। ऑफ कोर्स दिस इज़ अ प्रोवोकेटिव आइडिया एज पर द ऑथर है। लाइक एक स्कूल की अगर हम बात करें तो वो यूनिवर्सिटी को वैसे ही रखना चाहता है जैसी वो हैं, लाइक नॉलेज, रिसर्च एंड दिस थिंग, दे डोंट वांट इट टू बी कमर्शलाइज। लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से बात करें तो ग्लोबल थिंकिंग जो है वो न्यू एज यूनिवर्सिटीज़ की डिमांड कर रही है, एजुकेशनल एंटरप्रेन्योर्स की डिमांड कर रही है, एंड फॉर दैट वी नीड सम चेंजेस। इसी को लेकर आप देखेंगे तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, जहाँ पर इंस्टीट्यूशन को एक प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट को लेकर आना ज़रूरी है। यूजीसी का मूव क्लियरली ये शो करता है कि कैसे यूनिवर्सिटीज़ दे आर द बेस्ट पोजीशन टू फॉस्टर द इनोवेशन सिंपली बिकॉज ऑफ the flow of a new sets of bright minds every year, so that they can promote new and many more entrepreneurs at any point of time। हालांकि यूजीसी की अगर हम बात करें तो उन्होंने बोला है द ऑब्जेक्टिव जो इसके पीछे है वो है एक नए तरीके का प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस POP को डेवलप करने का, ताकि क्वालिटी को हायर एजुकेशन में इम्प्रूव किया जा सके, पार्टिसिपेशन यहाँ पर बढ़ाया जा सके, पॉलिसी मेकिंग को इम्प्रूव किया जा सके और स्किल प्रोफेशनल्स को आगे लेकर आया जा सके। क्योंकि अगर आप बात करेंगे तो इनोवेशन देखिए एक नेक्स्ट पिलर है, ये एम्बेसडर करता है यूनिवर्सिटीज़ को, यूनिवर्सिटी के रिलेशनशिप को इंडस्ट्रीज़ के साथ, क्योंकि आपको पता है जो कैंपसेस आ रहे हैं वो यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं। सो हाउ वेल अ स्टूडेंट इज ट्रेंड, हाउ क्लियरली ही हैड दोज इनोवेशन आइडिया, बट वो इनोवेशन आइडिया उसे तभी मिलेंगे जब उसको एक बहुत अच्छे से उसको फॉस्टर किया जाएगा और एक अच्छा एनवायरनमेंट उसे देखने के लिए मिलेगा। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू एंड सी यू सून।